डेविड ने कहा, तुम अब तक उस घर में कैसे रही होगी? तुम उस घर में मत जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता है। वह घर भूतिया घर है, वहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ। डेविड ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा तो देखा वह तो सो चुकी है। पता नहीं उसने मेरी बात सुनी होगी या नहीं, उसने मन ही मन सोचा। डेविड ने मुझे उठाते हुए कहा, अरे तुम सो रही हो, मैं यहाँ तुम्हें बहुत जरूरी बातें बता रहा था। सेजल ने रिप्लाई करते हुए कहा, मुझे माफ करना डेविड, मैं रात भर उस खौफ के माहौल में नहीं सो पाई थी, इसलिए जरा आंख लग गई। डेविड ने कहा, तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो, वैसे भी हमारे उस घर में ऊपर वाला फ्लोर खाली है। नो थैंक्स, सेजल ने कहा, लास्ट वीक जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मैंने मकान मालिक को चिल्लाते हुए सुना था। वह आवाज शायद ऊपर वाले फ्लोर से ही आ रही थी और मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे ही किसी को फ्लैट देते हैं और टाइम पर किराया नहीं देने वह खूब चिल्लाते हैं। डेविड ने कहा, पर तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई परेशानी आपत्ति नहीं है, वहाँ तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है। डेविड ने कहा, नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। फिर ठीक है, और उसने उसे धन्यवाद कहा। और तभी सेजल की आंखों में आंसू भर गए और फिर डेविड ने हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेविड ने कहा, चलो चलते हैं। सेजल ने कहा, पर मुझे मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट, बुक्स और मेरा जरूरी सामान वहाँ से लाना है। तुम चलो, मैं अपना जरूरी सामान लेकर सीधे तुम्हारे घर पहुँचती हूँ। डेविड ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। सेजल ने कहा, नहीं, तुम और परेशान हो जाओगे, मैं सामान लेकर तुम्हारे घर ही आऊंगी, तो इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। डेविड ने कहा, ठीक है। और सेजल वहां से चली गई। डेविड उसे कुछ देर यूं ही देखता रहा और फिर डेविड भी अपनी बाइक के पास चला गया। जैसे ही डेविड बाइक में चाबी डाली ही थी कि उसको याद आया कि सेजल को उस घर में रहे आज 7 दिन हो जाएंगे। यदि आज वह उस घर में चली गई तो उसका वापस लौट आना नामुमकिन था। आज तक उस घर में 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह सका। पता नहीं इतनी बड़ी बात बताना मैं भूल कैसे गया। डेविड ने सोचा, जल्दी कुछ करना होगा, और फिर उसने बाइक घुमाकर सेजल के घर की तरफ बढ़ा। अभी डेविड को पहुंचने में 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। पता नहीं तब तक सेजल का क्या होगा। उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे। उसने बाइक की स्पीड तेज की और जंगलों के बीच बने उस कोठी में जा पहुंचा जहां सेजल रहा करती थी। जब डेविड वहां पहुंचा तब वहां के शांत माहौल ने उसे भी डरा दिया। चारों ओर गहरी शांति थी, इतनी कि उसके कदमों और उसके सांसों के ही अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर यही आहटें अंदर ही अंदर डेविड को डरा रही थी। पर उसने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला और उसने कहा, सेजल, वेयर आर यू, लेट्स गो राइट नाउ। डेविड ने एक बार फिर कहा, सेजल चलो चलते हैं, पर कोई आवाज नहीं आई। तब डेविड पूरे घर में सेजल को ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखी। डेविड को बहुत डर लग रहा था। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, पर तब तक सारे दरवाजे भी बंद हो चुके थे और तभी कुछ डरावनी आवाजें और भयानक सा माहौल पूरे घर में छा गया। लाइट्स जा चुकी थी और उस अंधेरे ने डेविड को बुरी तरह से डरा दिया। पर डेविड को फिर सेजल की बहुत फिक्र हुई। उसने एक बार फिर सेजल सेजल पुकारा, पर तभी निचले बेसमेंट में कुछ आवाज आई। डेविड अंधेरे में अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू की और बेसमेंट में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। पर तभी किसी ने डेविड का हाथ जोर से खींचते हुए अलमारी में अपने साथ बंद कर दिया। डेविड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें फूल रही थी। पर तभी एक आवाज ने डेविड को थोड़ा सुकून मिला। वह सेजल थी और उसने मुझसे कहा, डोंट वरी, मैं हूँ, वह भी यहाँ अभी आती ही होगी, तुम जरा भी आवाज मत करना वरना तो हम दोनों को पकड़ लेगी। डेविड ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था। सेजल ने कहा, कौन सी बात? डेविड ने कहा, 7 दिन से ज्यादा यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहता और मुझे नहीं लगता आज जिंदा घर लौट जाएंगे। सेजल ने कहा, कुछ मत कहो, कहीं उसने हम दोनों को पकड़ लिया तो बहुत बुरा हश्र होगा। पर तभी कुछ आवाजें आने लगी जो ऐसा लग रहा था कि आवाज निरंतर हमारे पास ही आ रही है। फादर, वेयर आर यू? डैड, आई नो यू आर प्लेइंग इन हाइड एंड सीक विद मी। उसके सवालों का जवाब मत देना। सेजल ने कहा, आई कैन फाइंड यू। और एक जोर के धमाके के साथ अलमारी के दरवाजे टूटकर बिखर गए। डेविड को खींचते हुए उसने उसे दीवार पर दे फेंका और डेविड वहीं बेहोश हो गया और सेजल डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी, कीप साइलेंस, आई डोंट लाइक नॉइज, शट अप। और उसने मुझे भी उसी बेरहमी से मारा जिससे उसके पापा उसे मारा करते थे।
कुछ देर बाद दर्द से मैं भी बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तब मैं जिंदा थी। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और मैंने डेविड को बुलाया पर वह मुझे कहीं नहीं दिखा। उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, ना जाने वह कहाँ चला गया था। पर तभी मैंने सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन किया और उस घर से निकली। मुझे मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था और मेरा सिर भी बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। मैं नहीं जानती रात को क्या हुआ था, पर अब भगवान से यही प्रार्थना है कि डेविड जहाँ पर भी हो सही सलामत हो और मैं भी अब यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे भी मेरे घर अपने देश जाना है। और मैं कमजोरी से वही बगीचे में बेहोश हो गई। जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी और सामने मेरे इंग्लैंड पुलिस थी। शायद मेरे कुछ बयान चाहिए थे। मैंने उन्हें देखकर तुरंत कहा, क्या आपको मेरे फ्रेंड डेविड के बारे में कुछ पता चला? और कल रात जो भी हमारे साथ हुआ मैंने पूरा वाक्य पुलिस को बता दिया। पर तभी नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। अपना काम पेशेंट के ठीक होने के बाद कीजिएगा। यह पूरी कानूनी कार्यवाही लगभग 1 महीने तक चलती रही। उसके बाद मुझे इंडिया जाने की छुट्टी दे दी गई। पुलिस इस पूरे मामले में डेविड की तलाश में थे कि वह कहां चला गया। ना तो उसकी लाश उस घर से प्राप्त हुई और नहीं उसकी कुछ खबर मिल सकी। वहीं दूसरी ओर में भारत आ चुकी थी, पर अब भी किसी ताकत ने मुझे अंदर ही अंदर जकड़ रखा था। पर डॉक्टर्स का मानना था कि यह सब उस हादसे की वजह से हुआ है और इसलिए मुझे जरा सी मेंटली प्रॉब्लम हुई है। मैंने घटना के बारे में मैंने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, पर मैं अपने प्रिय साथी डेविड को नहीं भुला सकी। डॉक्टर्स नहीं जानते मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है। और फिर मैं जैसे ही अपने घर पहुँची, मैंने दरवाजा खटखटाया। मम्मी ने दरवाजा खोला और वह बहुत खुश हुई। मम्मी ने स्वागत के लिए फूलों का गुच्छा दिया और मैं उसे फेंकते हुए कहा, फादर वेयर आर यू? हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू? Yeah.